हाय गाइस, मैं अजीत झा आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो में। देखिए, मैंने अपनी अपनी लास्ट वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री की थी उसमें ये बताया था कि जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के अंदर उसको किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है ना, उसको यूज करके क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8.3 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा हुआ एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए sec A and tan A इन टर्म ऑफ cot A। दैट मीन्स इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हमें cot A की टर्म में निकालना है। देखिए, इनके लिए आप चाहे तो आइडेंटिटीज जो आपने सीखी आप उसका यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इजीएस्ट वे की बात करते हैं कि हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या बनेगा। सपोज मैं cot A को x लेट कर लेता हूँ, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो इसमें दे रखी है वो एंगल ए की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, बी राइट एंगल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, सपोज मैं इसके नीचे वन लगाता हूँ और कॉट की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज आपने आराम से करी होगी। अगर नहीं करी होगी तो वैसे आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सारे बेसिक फंडे। तो कॉट की जब हम बात करते हैं तो वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर बेस देखे तो वो ए बी हो जाएगा, मतलब ये एक्स आ गया, और परपेंडिकुलर आपका वन हो जाएगा, मींस बीसी। क्लियर। इसके बाद का प्रोसेस सेम एक्सरसाइज वन की तरह होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, BC हमें दे रखा है वन, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर मीन्स वन, और साथ में x का स्क्वायर। दैट मीन्स AC की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप से। ये मेरे पास आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वन भी आप लिख सकते हैं। देन निकाल लेते हैं एक एक करके। अब जो हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए साइन ए कैलकुलेट करना है हमें। तो साइन होता क्या है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका एसी हो गया। इसका मतलब साइन ए की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गया वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप से। ठीक। अब देखिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर हमें एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर करना क्या था, हमें सारी चीजों को कॉट की फॉर्म में निकालना था, साइन सेक और टेन को। हमने कॉट ए को कैलकुलेट कर लिया था एक्स, तो जहां पे एक्स आ रहा है उसकी जगह कॉट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई एक, मतलब साइन को हमने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉट की फॉर्म में। सिमिलरली सेक की बात कर लेते हैं। तो सेक ए, अगर हम सेक की बात करें तो सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस ऑलवेज सेम होता है सारे एंगल के अकॉर्डिंग, और बेस हमारा क्या है, वो एक्स है। देन अगेन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ गया ये सेक है। और लास्ट हमारे पास है टेन ए। तो टेन ए होता क्या है, टेन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया वन अपॉन एक्स। और एक्स की वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वन अपॉन कॉट ए। तो सिंपली टेन सीकेंट एंड साइन, तीनों को हमने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉट की फॉर्म में, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा था। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, आप देख सकते हैं सेकंड में अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। इसका मतलब सेक ए की टर्म में बाकी सबको कन्वर्ट करना है, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, इन सबको, इन पांचों को मुझे सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे। आप यहाँ पे सेक ए को एक्सलेट कर लीजिएगा, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लीजिएगा, देन फर्दर सेम प्रोसेस उसी तरीके से जैसे मैंने इसको करा है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। देन हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू की फॉर्म में है। सबसे पहले पार्ट में बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब
आपको आंसर चूज करना है जो करेक्ट है विद जस्टिफिकेशन। तो पहले पार्ट की बात करें अगर थर्ड के, तो उसके अंदर लिखा हुआ है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू देखिए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूलाज बताए थे ना, उनका यहाँ पे यूज होगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 9 दोनों में मैच कर रहा है, उसको कॉमन निकाल लीजिए, एंड सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए यहाँ पे बच जाएगा। और उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हैं, लिंक में आपको मिल जाएगा लास्ट वीडियो, तो उसके अंदर सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक, जो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने डिराइव करी थी वो 1 प्लस 10 स्क्वायर डिराइव करी थी। जब 10 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स या फिर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो फाइनली 9, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 9। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। देन सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं हम इसके। तो देखिए सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ये मेरे पास आ गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, देन हमें 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है कि नीचे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो देखिए जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो कोई उसका फिक्स स्टेप नहीं है कि एक तरीका आप सीख ले सारे क्वेश्चन उस तरीके से परफॉर्म हो जाए। आपको सारे के सारे फॉर्मूले, सारे तरीके, एलसीएम लेना, जो भी मल्टीप्लीकेशन, बेसिक फंडे सब क्लियर होने चाहिए, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक, जब आपके सारे फंडे क्लियर होंगे तो आपने क्वेश्चन नहीं भी करा होगा तब भी वो अटेम्प्ट हो जाएगा, बस उसके लिए हो सकता है कि एक दो स्टेप ज्यादा लग जाए। ठीक है ना, या फिर अगर आपके अच्छे हैं कंसेप्ट तो फिर एक दो स्टेप कम ज्यादा चलेगा उस केस पे। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले, जब हमारे पास कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होता है या एलसीएम लेना कुछ काम नहीं करता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास टर्म होती है उसको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन आगे फर्दर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या प्रोसेस बनता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 1 एज इट इज 10 होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये मैंने आपको टेबल वाली वीडियोस में बताया था। सेक की बात करें तो सेक होता है 1 बाय कॉस थीटा, देन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉट थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, एंड कॉसेक हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। देन एलसीएम ले लीजिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का। तो इनका एलसीएम आ गया यहाँ पे कॉस थीटा, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे मैच कर रहा है तो सेम एज इट इज उतार देंगे साइन थीटा प्लस 1। सिमिलरली यहाँ का भी एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा इनका एलसीएम आ गया, ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस में 1। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज के अंदर ये जो मेरे पास टर्म है इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी। सिमिलरली ये ए हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी। तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, उसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास आ गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है मल्टीप्लीकेशन में। अब देखिए ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड देन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और लास्ट फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये ऊपर मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, देन माइनस में 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देन यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया और जो टर्म बच गया वो बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। एंड फाइनली आप देख सकते हैं कॉस से कॉस और साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट 2 आ गया। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो प्रूफ करने के लिए आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, जो जैसा मैंने बताया कि सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के ऊपर। देन आगे देख लेते हैं, इसके थर्ड पार्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में सेकंड के वो कह रहा है
सीकेंट ए प्लस 10a मल्टीप्लाई में 1 - sin एन, देन आप किसको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन सेम प्रोसेस, हम पहले इन्हें साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेक देखिए क्या होता है, 1/cos a, और 10 किसके बराबर होता है, साइन a/cos a। देन ये ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है, तो इसको कुछ नहीं करते। यहाँ पे इनका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा cos a, ऊपर सेम एज इट इज, तो 1 + sin a, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1 - sin a। आप देख सकते हैं ऊपर आइडेंटिटी दोबारा लग जाएगी, 1 + sin a लिखा हुआ है, 1 - sin a लिखा हुआ है, a+b और a-b, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन में cos a एज इट इज, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एज इट इज अपॉन में cos a। और जो लास्ट क्लास के फॉर्मूले थे, बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1 - sin² a उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है हमारे पास cos² a डिवाइडेड बाय cos a। एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, और बच्चों यहाँ पे मेरे पास आ गया cos a। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारे डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर फोर्थ की हम बात करें, तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 1 + tan² a डिवाइडेड बाय 1 + cot²। ठीक, देखिए इनमें डायरेक्ट फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपको पता है सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 + tan² a, और सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 + cot²। इसका मतलब ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए की, और नीचे में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। देन आप जब इसे साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो देखिए सेक होता है 1/cos, तो ये बन जाएगा 1/cos² a डिवाइडेड बाय 1/sin²। और इसका रेसिप्रोकल मतलब ऊपर वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी, और नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो sin² a डिवाइडेड बाय 1 आ गया, तो ये बन गया sin² a अपॉन में cos²a। और आप जानते हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, तो sin² a अपॉन में cos² a किसके बराबर होगा, वो होगा tan²a। तो एक कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा डी ऑप्शन से। तो देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है तो एमसीक्यू की तरह, लेकिन नॉर्मली इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ रहा है, एक दो क्वेश्चन, दो पार्ट को इसको छोड़ के। देन हम फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी फोर्थ के पार्ट है वो सब प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, कुछ छोटे हैं, कुछ एक दो लाइनों के बड़े क्वेश्चन हैं, हम उनको भी यहाँ पे समझेंगे। देन हम आगे क्वेश्चन की बात करें, तो स्टेटमेंट में लिख रखा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। कह रहा है कि जो नीचे दे रखा है आइडेंटिटीज आपको वो प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो भी एंगल है वो एक्यूट एंगल है। ठीक, ये इन्होंने बोल रखा है। देखिए फर्स्ट पार्ट की हम बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में इसने लिख रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, उसका स्क्वायर इक्वल 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा। देन यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, साइन कॉस की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, देन उसका स्क्वायर। और अगर आप देखें तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, नीचे बन जाएगा साइन थीटा और ऊपर बन जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, जिसको जब मैं दोनों के ऊपर स्क्वायर करके लिखूं तो ऊपर आ जाएगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा sin² थीटा। और जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से भी देखना पड़ता है कि प्रूफ क्या करना है, चीजें उसी के अकॉर्डिंग लानी पड़ेगी ना। तो देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसमें कहीं पे भी साइन अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन खत्म होना चाहिए। तो आपको अपने आइडेंटिटीज के अंदर, फॉर्मूलाज के अंदर ये चेक करना है कि sin² थीटा किसके इक्वल होता है। तो sin² थीटा जो हमारा होता है वो इक्वल होता है बच्चों 1 - cos² थीटा के। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहने दीजिए, होल का स्क्वायर है वो, और यहाँ पे a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। आइडेंटिटी ओपन हो गई, 1 - cos थीटा से एक टर्म कैंसिल हो गया, और फाइनली वही टर्म आ गई जो हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ कुछ इस टाइप से
बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, ठीक। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नो डाउट आप एक बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बाहर से भी आते हैं। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे करके आपको उसके भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। देन आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड की बात कर लेते हैं, फोर्थ के। तो देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें प्रूव करने के लिए बोला है कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 + sin a एंड 1 + sin a डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये आपको इक्वल प्रूफ करना है 2 sec a के। ठीक, देखिए ये तो ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में, तो या तो इनमें फार्मूला लगना चाहिए। अगर फार्मूला कोई अप्लाई नहीं होता है तो नॉर्मल बेसिक फंडे यूज होंगे, मतलब एलसीएम लेना या फिर जो भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1 + sin a, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम के बाद, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 + sin a का होल स्क्वायर आ गया। अब आप ऊपर देखें तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, यहाँ पे मेरे पास 1 + sin² है, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab डिवाइडेड बाय 1 + sin a मल्टीप्लाई बाय कॉस से, कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पे देखें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 होता है, और यहाँ पे 2 sin a आ गया डिवाइडेड बाय 1 + sin a इंटू में कॉस ए। तो देखिए 1 + 1 2 हो गया, तो 2 + 2 sin a ऊपर बन गया, और नीचे हमारे पास एज इट इज, उसको कुछ चेंज हमें नहीं करना, इनटू में कॉस ए। और फाइनली आप देखें तो फ्लो में चलता रहता है, धीरे धीरे करके आप इसको कर सकते हैं। 2 कॉमन आ गया, 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 + sin a और साथ में कॉस ए। तो 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल, और ये बन गया 2 में कॉस ए। और आप देखें तो जो प्रूफ करना है वो सेक की फॉर्म में है, तो आप देखें जो प्रूफ करना है उस सेक की फॉर्म में, तो 1/cos किसके इक्वल होता है, 2 sec a हो जाएगा, जो कि हमारा RHS के इक्वल हो जाएगा। तो इजीली आप इसे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देन इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है कई बार। हमारे पास है tan थीटा प्लस 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा। आपको प्रूफ करना है 1 + sec थीटा इंटू में cosec थीटा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलएचएस ले लेते हैं और उसमें क्या कर लेते हैं, उसमें सारी चीजों को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan थीटा मेरे पास बन जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा अपॉन में cot थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cot थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड देन tan थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाली टर्म का ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रहने देते हैं हम, सिर्फ कैलकुलेटिव है ये और कुछ भी नहीं है ज्यादा इसमें। तो जब मैं एलसीएम लूंगा sin थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा माइनस में cos थीटा। अगेन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, cos थीटा अपॉन में sin थीटा एज इट इज छोड़ दीजिए, और आपके पास यहाँ पे cos थीटा और बन जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा। देन आप जानते हैं चीजें जो होती है अगर डिवाइड में होती है अपॉन वाली दो टर्म, तो हम उन्हें नीचे वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज छोड़ देते हैं। sin थीटा अपॉन में cos थीटा एज इट इज, और ये हमारे पास बन गया sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस में cos थीटा, और अगेन सेम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, cos थीटा अपॉन में sin थीटा एज इट इज, और ये बन जाएगा cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया हम वो देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास आ गया sin² थीटा और नीचे आ गया cos थीटा sin थीटा माइनस में cos थीटा, और यहाँ पे हमारे पास बन गया, ऊपर आ गया cos² थीटा और नीचे हमारे पास आ गया sin थीटा cos थीटा माइनस में sin थीटा। देन आप यहाँ पे देखें
तो नीचे वाली टर्म का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो ये दोनों लगभग सेम है, सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को सेम बनाने के लिए किसी एक साइड से माइनस कॉमन ले लेते हैं। सपोज मैं इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बनेगा वो देख लीजिए। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर, इधर वाली टर्म एज इट इज रहेगी। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो वो बीच वाले प्लस को माइनस कर देगा, ये आ गया साइन थीटा। और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। और ये हमने इसलिए करा है ताकि कुछ कॉमन हो जाए एलसीएम में, और एलसीएम लेना थोड़ा आसान हो जाए और कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए। देन आगे देख लेते हैं। देख सकते हैं अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो मैच क्या कर रहा है उन्हें लिख लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका, जो मैच कर रहा है उन्हें लिख लीजिए और बाकी जो बच गया उन्हें लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच गया, कॉस थीटा, और यहाँ पे इस साइड क्या बच गया, साइन थीटा। अब कंपेयर करिए इस टर्म को इससे, जो इनका एलसीएम है उससे। तो कॉस थीटा मैच कर रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैच कर रहा है। दैट मीन्स साइन थीटा मैच नहीं कर रहा, जो मैच नहीं कर रहा उसको ऊपर मल्टीप्लाई, तो दो साइन पहले से थे, तीन हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे वही काम करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस की क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, कुछ इस टाइप से। तो ऊपर यूज कर लीजिए, तो ये बन जाएगा ए क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये मेरे पास टर्म आ गई। डिवाइडेड बाय जो सेम है एज इट इज, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देन साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। और ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि नीचे वाली एक टर्म कैंसिल हो जाए। तो अगर आप देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। इसके अलावा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, वन के, आप ये भी जानते हैं। तो इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वन। तो फाइनली हमारे पास बन गया वन प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, क्योंकि हमें अलग अलग टर्म में आंसर चाहिए। तो ये आ जाएगा वन अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और जो नीचे होता है उस सबके अपॉन में एज इट इज डालना है, प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली आप यहाँ पे देखें तो यहाँ दोनों टर्म कैंसिल हो गई, और वन अपॉन में साइन किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा, और वन अपॉन में कॉस आपका इक्वल हो जाएगा सेक थीटा और प्लस वन। तो फाइनली आप देखें तो यही हमें प्रूफ करना था, मतलब आरएचएस आ गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए कई बार पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। देन हम आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है वन प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल हमें लाना है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ए। देखिए इनको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप दोनों साइड को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, इक्वल आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। अदरवाइज आप एक से भी दूसरी साइड कर सकते हो, उसमें थोड़े स्टेप बचे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो देखिए अगर मैं दोनों साइड को एक साथ सॉल्व करूं तो वन प्लस साइन ए, वन प्लस सेक ए जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं पुट करूंगा वन बाय कॉस ए, और नीचे भी वन बाय कॉस ए इक्वल आ गया। साइन को हम कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि यूनिफॉर्मिलिटी एक जैसी सारी टर्म हो जाए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ए एज इट इज। ऊपर एलसीएम ले लीजिए तो क्या बन जाएगा आपका कॉस ए और कॉस ए प्लस वन डिवाइडेड बाय वन बाय कॉस ए, और यहाँ पे ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस में इसको ओपन कर देते हैं। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इस तरफ मेरे पास टर्म आ गई वन प्लस कॉस ए या फिर कॉस ए प्लस वन, और यहाँ पे इससे कैंसिल तो यहाँ पे भी क्या आ गया वन प्लस कॉस ए। तो फाइनली आप देख सकते हैं जो हमारा एलएचएस है वो किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। तो ये सबसे इजीएस्ट वे इसको करने का। देन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर इसके फिफ्थ पार्ट की हम बात करें
तो फिफ्थ पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में वन और इक्वल में प्रूफ करना है हमें कॉस ए के प्लस में कॉट ए। ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको इस आइडेंटिटी का यूज करके करना है। वैसे बेसिकली एग्जाम में जब आता है तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता, बट अगर आ गया तो भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, और इसके इस बार भी आने के लगभग पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी हम कुछ कह नहीं सकते क्या आएगा नहीं आएगा, बस हम ये कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। देखिए हम इसकी बात करें तो फर्स्ट थिंग इसको करने का थोड़ा सा तरीका मैं आपको अलग बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है। तो आप देख सकते हैं जो प्रूफ करना है वो कॉसेक और कॉट की फॉर्म में करना है पहली चीज। उसके बाद जो प्रूफ करना है वो आपका न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलेगा यहाँ पे। अगर कॉसेक और कॉट की फॉर्म में प्रूफ करना होगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरी टर्म दे रखी है एलएचएस में, इस पूरी टर्म में आपको क्या करना है, इनको कॉसेक और कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। कई बार इसी क्वेश्चन में हमें सेक और टेन की फॉर्म में प्रूफ करना होता है, जो यहाँ पे दे रखा है उसकी जगह। अगर सेक और टेन की फॉर्म में प्रूफ करना होगा तो उस केस में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे पूरे के पूरे जो एलएचएस है उसको कॉस से डिवाइड करना है। देन उसके बाद का प्रोसेस अभी कंटिन्यू करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चल गया कॉसेक और कॉट की फॉर्म में प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास टर्म यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, साइन से, ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो हम एलएचएस ले लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय साइन ए। जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। ऊपर और नीचे अगर आप डिवाइड करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पूरे स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन के। डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस वन अपॉन में साइन। देन देख लेते हैं क्या बन रहा है। कॉस अपॉन में साइन ये आपका होता है कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट ए। साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल तो वन आ गया, और वन अपॉन में साइन होता है कॉसेक, तो ये बन जाएगा कॉसेक ए। कॉस अपॉन साइन कॉट ए, यहाँ पे प्लस का वन ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे वन अपॉन कॉसेक। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन अभी तक हमने जितने करे उसमें हमने साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करा है। यहाँ पे हमने उल्टा करा है, साइन कॉस से इससे कॉसेक और कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करा। उसका रीजन ये कि फॉर्मूला जो यूज करना है वो कॉसेक और कॉट वाला यूज करना है। देन क्या करते हैं, जो वन है उसको सेपरेट करके लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। मैंने वन को अलग कर लिया। देन आगे का प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था, अब यहाँ पे देखिए अगर आपको जो प्रूफ करना है वो ऊपर दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जो ऊपर आपका वन आया है उसकी जगह आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करना है। और जो प्रूफ करना है अगर वो आपका डिनोमिनेटर में दे रखा होगा तो उस केस में डिनोमिनेटर में जो वन आ रहा है उसकी जगह आइडेंटिटी यूज करनी है, जो आइडेंटिटी इसने यूज करने के लिए बोला है। तो देन आगे देख लेते हैं। तो देखिए क्योंकि ऊपर प्रूफ करना है तो हम ऊपर वाले वन की जगह जो कॉसेक और कॉट का फॉर्मूला बनता है, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो वन की जगह हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, बाकी डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम। और अगर डिनोमिनेटर वाला टर्म प्रूफ करना होता तो आप डिनोमिनेटर में वन पुट की जगह आइडेंटिटी लगा। देखिए ये जो यहाँ पे है इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ऊपर मेरे पास आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और साथ में कॉसेक ए
प्लस कॉट ए, कुछ इस टाइप से। डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज, अगेन उसको कुछ नहीं कहेंगे हम। देन आप अगर ऊपर से देखें तो ऊपर से कॉमन आ रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए या फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकाल लूं, दोनों का मतलब सेम है क्योंकि प्लस में टर्म, तो यहाँ पे इस पूरी जगह पे वन बच जाएगा, यहाँ पे माइनस, और आप देखें यहाँ पे प्लस वाली टर्म बाहर आ गई तो माइनस वाली टर्म बच गई, क्योंकि बाहर उसके माइनस है, जो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया कॉसेक ए प्लस में कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब आप कंपेयर कर लीजिए इस टर्म को और ये जो ऊपर टर्म दे रखा है इसको, दोनों मैच कर रहा है, कॉट ए पॉजिटिव है, ऊपर भी कॉट ए पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव और वन पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं इस पूरी टर्म को कैंसिल कर देते हैं, मतलब ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गए, तो फाइनली जो मेरे पास बच गया वही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। तो ये कुछ इस टाइप से आप इजीली कर सकते हैं, एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको स्टेप खुद लर्न हो जाएंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा, आप एग्जाम्पल से उतारिए और बिना देखे उसको ट्राई करने की कोशिश करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कई बार आ चुका है, होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। देन हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सिक्स पार्ट इसका बहुत ही आसान है। अंडर रूट वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए इक्वल हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए के। देखिए जब भी कभी भी रूट वाला क्वेश्चन आपको प्रूफ करना होगा तो आपको सिंपली उससे क्या करना होगा, रेशनलाइज, तो हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं रूट के अंदर, तो वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए और मल्टीप्लाई कर देता हूँ वन प्लस साइन ए अपॉन में वन प्लस साइन ए, पूरा रूट के अंदर। ऊपर देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और वन माइनस साइन स्क्वायर अगर आप आइडेंटिटी में देखें तो ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के। और फाइनली रूट खत्म करने के लिए मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट अवेलेबल है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया वो देख लेते हैं। तो हमारे पास बच गया वन प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और वन बाई कॉस जो होगा सेपरेट कर देते हैं इसको, तो वन बाई कॉस जो होगा वो हमारा इक्वल होता है सीकेंट ए के, और साइन बाई कॉस आप जानते हैं टेन ए के इक्वल होता है, तो यही चीज हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब ये हमारे किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। तो ये इजी क्वेश्चन था, पेपर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। देन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए सेवंथ पार्ट की बात करें वो भी आसान है, उसमें भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा है साइन थीटा माइनस टू साइन की क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय टू कॉस की क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, और ये इक्वल लाना है हमें टेन थीटा के। तो फाइनली एलएचएस अगर आप देखें तो उसमें ऊपर साइन और नीचे कॉस कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर से साइन कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कॉस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में वन। देन यूनिफॉर्मली अब अगर आप देखें जो कॉमन हमने लिया है साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, वो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा जो हमें प्रूव करना है। इसका मतलब जो टर्म उसके अलावा एक्स्ट्रा है वो कैंसिल होनी चाहिए, तो कैंसिल करने के लिए सबको एक जैसा बनाना पड़ता है, तो मैं कॉस या साइन किसी एक को कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज रहने देते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इसको भी हम एज इट इज रहने देते हैं, और नीचे कॉस की जगह साइन पुट कर देते हैं, तो वो होता है आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस में वन एज इट इज। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज, ऊपर वाली टर्म को हमने कुछ नहीं करा तो वो एज इट इज रह जाएगा, और नीचे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आ गया टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, और टू माइनस वन ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन के, तो फाइनली कुछ इस टाइप से टर्म बन गई।
1 - 2 sin² थीटा और आपका 1 - 2 sin² थीटा, और आप देख सकते हैं पूरा मैच कर रहा है आपस में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली जो बच गया वो हो गया साइन बाई कॉस, जो 10 के इक्वल होता है, मतलब RHS। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। देन अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट और 8th पार्ट हमारा, उसमें हमें प्रूफ करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, और ये इक्वल लेके आना है हमें 7 + 10² ए प्लस कॉट²। तो देखिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें यहाँ पे LHS लेके और उसमें होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं। तो उस तरीके से आप देखें तो यहाँ आ जाएगा sin² ए प्लस cosec² ए और +2 sin A इंटू cosec ए, प्लस cos और sec में भी होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो cos² ए प्लस sec² ए और +2 cos A इंटू sec ए। ठीक, फाइनली आप देखें तो sin² ए प्लस cos² ए ये आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, cosec² ए एज इट इज, 2 sin A एज इट इज, और cosec को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ 1/sin A, जो फाइनली आगे जाके कैंसिल आउट कर देगा, प्लस यहाँ पे आ गया secant² ए प्लस 2 cos A और sec A को मैं लिखूंगा 1/cos A। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे भी 2 बच गया, और ये 1, टोटल मिला के यहाँ पे मेरे पास आ गया 5 प्लस cosec² ए प्लस secant² ए। तो कई बार ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। अगर आप देखें जो प्रूफ करना है उसमें क्या दे रखा है, टेन और कॉट दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है cosec और sec। तो मैं क्या करूंगा, इन cosec और sec को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, टेन और कॉट की आइडेंटिटी हमें पता है, cosec² ए इक्वल होता है 1 + cot² के, एंड देन sec² ए इक्वल होता है 1 + tan² के। आप आइडेंटिटी वाली वीडियो भी देख सकते हैं इसको समझने के लिए। तो टोटल आ गया 7 + cot² ए प्लस tan² ए, जो कि हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा RHS के इक्वल आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से करते हैं। देन अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 9th पार्ट की बात कर लेते हैं। तो 9th पार्ट में लिखा हो cosec A माइनस sin A एंड देन sec A माइनस cos A, और इक्वल करना है हमें 1/tan A प्लस cot A। ठीक है ना। देखिए इसको भी सॉल्व करने का आसान सा तरीका, आप दोनों साइड को इक्वेट कर दीजिए तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। दोनों साइड को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप चाहे तो एक से दूसरे को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी फिक्स नहीं होता, अगर आप अपने तरीके यूज करेंगे जो, तो हो सकता है कि एक दो स्टेप कम हो जाए या फिर एक दो स्टेप ज्यादा हो जाए, बट अगर मेथड सही यूज करा होगा तो वो भी करेक्ट होगा। देन यहाँ पे देख लेते हैं, अगर दोनों साइड को मैं एक साथ सॉल्व करता हूँ तो LHS में सारी चीजों को साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और सिमिलरली RHS में भी सारी चीजों को साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये आ गया 1/sin A माइनस sin A और 1/cos A माइनस cos A, इसके नीचे 1 लगा देते हैं और साइन के नीचे 1 लगा देते हैं, इक्वल 1/10 को मैं लिख सकता हूँ sin A अपॉन में cos A, और cot को मैं लिख सकता हूँ cos A अपॉन में sin A। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम आ जाएगा sin A, ऊपर बन जाएगा 1 - sin² A, और इधर एलसीएम आ जाएगा cos A, और ऊपर बन जाएगा 1 - cos² A, इक्वल इधर इनका एलसीएम 1/, में टर्म में आएगा, तो ये आ जाएगा sin A इंटू में cos A, और ऊपर आ जाएगा sin² A प्लस cos²A। अगर आप देखें तो ये मेरे पास 1 बन गया। ठीक है, sin² 1 - sin² A ये इक्वल होता है cos² A के, 1 - cos² A ये इक्वल होता है आपका sin² A के अपॉन में cos A, एंड देन यहाँ पे RHS रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया sin A इंटू में cos A और अपॉन में 1 बच गया फिर।
यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस, तो क्या आ गया हमारे पास साइन ए इंटू में कॉस ए इक्वल आ गया साइन ए इंटू में कॉस ए। तो ये हमारा आर एच एस इजीली इक्वल आ जाएगा एल एच एस के इस तरीके से। तो ये इस तरीके से सबसे इजीएस्ट तरीके से हो जाएगा। बाकी आप किसी दूसरे तरीके को भी प्रेफर कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। देन अगला देख लेते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास तीन साइड दे रखी है। फर्स्ट 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए इसका स्क्वायर और इक्वल टेन स्क्वायर एक है। तीनों साइड को सॉल्व करना है, एक साथ लेके सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो क्लियरली पता होगा ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर ए के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। इक्वल टू, इसको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आ गया साइन ए अपॉन में कॉस ए डिवाइडेड बाय, इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। एंड देन टेन स्क्वायर है ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और देखिए साइन कॉस की फॉर्म में अगर इन्हें कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन में साइन ए अपॉन में साइन ए, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। फाइनली आप यहाँ पे देखें तो ये रेसिप्रोकल होके साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी तो साइन ए ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि नीचे वाली टर्म से वो मैच कर जाए और कैंसिल हो सके हमारा। इक्वल और इक्वल में क्या प्रूफ करना है, टेन स्क्वायर है वो चलता जाएगा। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया टेन स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास बन गया माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास बन गया टेन स्क्वायर है। तो फाइनली तीनों साइड इक्वल आ गई, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, पॉजिटिव के। तो ये कुछ इस टाइप से, ठीक। तो ये हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको मेरी वीडियो और मेरे एफर्ट अच्छे लगे। अगर अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर बनता है, ठीक। बाकी इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको मिलेगा। और इसके अलावा नेक्स्ट टाइम आप जो चैप्टर मेरे से पूरा कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, आप मेरे को एक मैसेज करके जरूर बताइए, ताकि मैं उसकी कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं, और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक, ताकि मैं धीरे धीरे आपके लिए वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।